और आज की दो बड़ी खबरें जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पहली, दिल्ली के मुंडका में लगी आग जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। और दूसरी, ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे पर, जिसके लिए कोर्ट के कमिश्नर अब से थोड़ी देर पहले वहां पहुंचे। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती दिखी। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। सबीना और अनामिका हमारे साथ जुड़ रही हैं वाराणसी से। ओवर टू यू सबीना। देखिए, आज सुरक्षा कुछ इस तरह की है जिसका अंदाजा अगर हम पिछले कुछ वक्त से लगाएं तो हमने ऐसी सुरक्षा व्यवस्था इससे पहले नहीं देखी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा होता है तो सुरक्षा होती है, लेकिन आज जो सुरक्षा के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं वो बेहद कड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर का जो आज सर्वे होना है उसके लिए कोर्ट कमिश्नर पहुंच चुके हैं। इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि आखिर कब पहुंचेंगे, तो सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे का जो वक्त है, बिल्कुल ठीक आपको बता दें कि कोर्ट कमिश्नर पहुंच चुके हैं। और कुछ देर पहले यहां पर वीडियोग्राफी के लिए जो टीम आनी थी, यानी कि जिसे वीडियोग्राफी यहां पर करनी है, वो टीम भी यहां पर पहुंच चुकी है। यानी कि अब जो ताला खुलेगा तहखाने के अंदर, जब जाया जाएगा, जो पूरी वीडियोग्राफी होगी, जो पूरा सर्वे होगा, वो परत दर परत जो है वो सच्चाई को यहां पर सामने लाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि 17 मई तक ये रिपोर्ट यहां पर दाखिल करनी है, इसलिए काम में वो तेजी भी देखी जाएगी, सतर्कता भी देखी जाएगी, बेहद गंभीरता से बारीकी के साथ जो है वो पूरी तस्वीर यहां पर नजर आएगी। मेरे सहयोगी नसीब आपको ये पीछे की पूरी तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर आप ये बैरिकेड देख रहे हैं। इस वक्त मैं आस भैरव चौक पर मौजूद हूं और हर एक चौक के पास में ऐसी ही बैरिकेडिंग यहां पर लगाई गई है ताकि कोई भी यहां से अंदर की तरफ ना जा सके, ताकि कोई भी फिलहाल जब तक सर्वे का पूरा काम चल रहा है आवाजाही पर यहां पर जो चुनिंदा जो लोग हैं उनके अलावा किसी भी तरह से यहां पर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। खासतौर से मीडिया को, ये हम सभी पत्रकारों को कहा गया है कि आप एक निश्चित दूरी से ही अपनी पूरी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अंदर अभी जाना फिलहाल किसी के लिए मुमकिन नहीं है। मेरी सहयोगी अनामिका भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। अनामिका, आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह के तस्वीर वहां से सामने आ रही है? देखिए, 12 मई को सेशंस कोर्ट की ओर से फैसला आने के बाद आज वो मौका आ गया है जब सर्वे करने के लिए टीमें अंदर पहुंच चुकी हैं। कोर्ट की ओर से जो ऑर्डर्स दिए गए थे उसके बाद जो कल मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में साफ साफ ये कहा गया था कि सभी पक्षवादी, प्रतिवादी, सभी पक्ष 7:30 बजे तक अंदर ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में पहुंच जाए ताकि सभी की उपस्थिति एक साथ दर्ज कर दी जाए। इसके बाद चूंकि 8 बज चुके हैं तो ये मान लिया जाएगा कि सर्वे का काम अब शुरू होने ही वाला है कुछ सेकंड्स में। और जो टीमें अंदर गई हुई हैं वो उसमें वीडियोग्राफर भी हैं, 5 महिलाएं जिन्होंने याचिका की थी श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना करने के लिए, वो और उनके सहयोगी, इसके अलावा जो वकील है वादी प्रतिवादी, वो और उनके सहयोगी, कुल 30 लोगों की टीम है, 30 से 32 लोगों की टीम है जो अंदर पहुंच चुकी है। और अब अंदर सर्वे का काम लगभग इसको शुरू मान लिया जाएगा। हालांकि इस बीच रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कुछ कि 8 से 12 के बीच में ही सर्वे हो सकेगा, तो 4 घंटे का समय मिलता है कम से कम आज की तारीख में। अब देखना ये होगा कि सर्वे आज भी होता है और इसके बाद कल भी होता है, या सर्वे सिर्फ 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हालांकि इस बीच जो बैरिकेडिंग है पुलिस की ओर से वो आज काफी ज्यादा कर दी गई है। ये वही रास्ता है आपके पास, लेकिन इस बीच एक बार फिर से बड़ी खबर यहां पर दर्शकों तक पहुंचाने जा रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर मामला जो इस वक्त खासतौर से सुर्खियों में है, और इसको लेकर बड़ी खबर यह है कि सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर भी वहां पर पहुंच चुके हैं। कोर्ट कमिश्नर के बदलाव के लिए जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दी गई थी उसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया था। हालांकि 2 और कोर्ट कमिश्नर यहां पर नियुक्त कर दिए गए थे। कोर्ट कमिश्नर इस वक्त परिसर पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि बेहद बारीकी के साथ, गहनता के साथ और सटीक जो तस्वीर यहां से सामने आएगी उसे यहां पर सामने रखने के लिए बहुत जरूरी है कि जो मॉनिटरिंग होगी, जो सर्वे इस वक्त शुरू हो गया है, जिसका इंतजार यहां पर किया जा रहा था, जिसे लेकर एक कानूनी प्रक्रिया भी यहां पर देखने को मिली थी, और 12 मई को जो कानूनी प्रक्रिया के तहत फैसला आया था उसी का पालन करते हुए अब यहां पर कोर्ट कमिश्नर भी पहुंचे हुए हैं। सर्वे टीम वहां पर मौजूद है। वीडियोग्राफी टीम जब पहुंची थी वो तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई थी कि किस तरह से वीडियोग्राफी की टीम यहां पर पहुंची हुई है, ताकि हर तस्वीर को, हर जानकारी को कैद किया जा सके और उसके आधार पर जब रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट फाइल की जाएगी, दाखिल होगी, तो फिर आगे की ये पूरी प्रक्रिया यहां पर होती हुई नजर आएगी। जिस तरह से मां गौरी, श्रृंगार गौरी की प्रतिमा की पूजा अर्चना करने के लिए दाखिल की गई है यह याचिका, और भी कई पक्ष यहां पर जो हिंदू पक्ष की तरफ से सामने आए हैं, और साथ ही मुस्लिम पक्ष अपनी जो दलीलें यहां पर दे रहा है। अब क्या कुछ इसकी कानूनी प्रक्रिया होती है, क्या कुछ रिपोर्ट यहां पर दाखिल होती है, किस तरह से ये पूरा सर्वे होता है, वीडियोग्राफी में आखिर कौन कौन से वो तथ्य निकलकर सामने आते हैं। जो कोर्ट कमिश्नर यहां पर अजय कुमार मिश्र हैं, इसके अलावा
विशाल सिंह हैं और साथ ही अजय सिंह हैं। ये 3 कोर्ट कमिश्नर हैं। हालांकि जो ये नियुक्ति यहाँ पर की गई है 2 और कोर्ट कमिश्नर की, वो अनुपस्थिति जब रहेगी तो जिम्मेदारी यहाँ पर आ जाएगी। अनामिका मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या कुछ अपडेट यहाँ से निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि दोपहर 12 बजे तक तो ये पूरा तय किया गया है कि आपको सर्वे करना होगा। पूरे दिन भर की तस्वीर क्या कुछ आपको लगता है निकलकर आज सामने आएगी? और देखिए, जो तस्वीर आज निकल के सामने आने वाली है उसमें जो सुबह सुबह की तस्वीर है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये जो रास्ता है कि जाता है काशी विश्वनाथ धाम गेट नंबर 4 के लिए। और आमतौर पर सभी लोगों की, चाहे वीवीआईपी हो या फिर आम लोग हो, उनकी एंट्री यहीं से होती है। लेकिन आज भारी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। 3 लेयर्स में बैरिकेडिंग लगाई गई है। 3 लेयर्स में बैरिकेडिंग के जरिए यहाँ पर प्रयास है लोगों को इस रास्ते पर जाने से रोकने का। हालात ये बन चले हैं कि जो आम श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनको इस पतली गली से होकर के अंदर जाने का मौका दिया जा रहा है गेट नंबर 1 के जरिए। यानी कि जो गेट नंबर 4 है, जो मेन गेट है, जो मेन एंट्रेंस है, लेकिन वही रास्ता वो है जहां से मस्जिद के लिए भी एंट्री होती है। लिहाजा इस पूरे रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और हालात यहाँ पर काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रहे हैं, तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी सुबह 5 बजे से है। 5 बजे के बाद से पुलिस बगैर किसी की लिस्ट के नाम हुए, जिन लोगों का नाम लिस्ट में है, जो वादी है, प्रतिवादी हैं, कोर्ट पक्ष की ओर से आए, पुलिस प्रशासन की ओर से हैं, जिनके नाम लिस्ट में ऑलरेडी इनको दिए जा चुके हैं, सिर्फ उनके अलावा और किसी को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। ये जो पतली गली है, आज इसी के जरिए जो श्रद्धालु है उनको अंदर जाने का मौका दिया जा रहा है। दिन भर तस्वीर बदलती रहेगी। महत्वपूर्ण तस्वीर होगी ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर और उसके बाहर भी। बाहर इसलिए क्योंकि चाहे मुस्लिम पक्ष के लोग हो चाहे हिंदू पक्ष के लोग हो, निगाहें इस बात को लेकर लगी हुई हैं कि जिस सर्वे को लेकर इतनी कानूनी अड़चनें झेलनी पड़ी, उस सर्वे के बाद रिपोर्ट में सामने क्या आता है। क्योंकि बहुत लोग ये दावा करते हैं अंदर जाने के बाद कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा, कुछ आकृति देखी, कुछ ऐसा देखा जो पहले नहीं देखा, या उन्हें ऐसा लगता है कि ये बातें, तस्वीरें सामने आनी चाहिए। तो जिस वजह से पिछले दिनों हमने देखा भी था कि सर्वे टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था विरोध की वजह से, तो आज चूंकि कोर्ट का फैसला आने के बाद चीजें स्मूथ दिखाई दे रही हैं, टीम प्रॉपर तरीके से अंदर जा रही है, 30-32 लोगों की पूरी टीम है। तो अब सर्वे के बाद जो तस्वीर सामने आएगी ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने को लेकर या हर एक कोने को लेकर, वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाएगी और इसीलिए आज दिन भर तस्वीर बदलने वाली है। हालांकि आज काशी में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की जो तैनाती है वो दिखाई देगी आपको, लेकिन मेन जो यहाँ पर सख्ती है वो गेट नंबर 4 के आसपास दिखाई देगी आपको, जो मेन एंट्रेंस भी है काशी विश्वनाथ धाम जाने के लिए। भारी संख्या में पुलिस बल और पुलिस बल के लोगों का ये कहना कि आज ऊपर से ऑर्डर्स है, हम किसी को अंदर जाने नहीं देंगे जब तक सर्वे की टीम अंदर मौजूद है और सर्वे कर रही है। 12 बजे तक सर्वे होना है। इसके बाद जो पहले दिन का सर्वे होगा वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद टीम कल सर्वे करेगी। ये टीम को ही तय करना होगा कि उन्होंने एक दिन में यानी 4 घंटे में कितना सर्वे कर लिया है, कितना एरिया बाकी है, और ये उनको ही तय करना होगा। लेकिन 16 मई तक अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी और वो रिपोर्ट 17 मई को कोर्ट के सामने पेश करनी होगी, चाहे उस रिपोर्ट में कुछ भी हो। 17 मई को रिपोर्ट पेश करने के बाद कोर्ट की सुनवाई आगे बढ़ती रहेगी। बिल्कुल लौटेंगे अनामिका, लौटेंगे, क्योंकि लगातार हमारी सभी टीमों की नजर इस सबसे बड़ी खबर पर बनी हुई है। और इस बीच ये भी बता दें कि फैसला ये भी सामने आ चुका है कि अगर इस सर्वे में कोई दखल देगा, बाधा पैदा करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पल पल की अपडेट वाराणसी की जमीन से, काशी की जमीन से। सबसे पहले ज्ञान व्यापी पर पूरा ज्ञान आप तक न्यूज 18 इंडिया, हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो पहुंचाते रहेंगे। ओवर टू आयशा, क्या कुछ और बाकी खबरें हैं? सीधा रुख करते हैं आयशा की तरफ। तो आज की 2 बड़ी खबरें जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पहली तो दिल्ली के मुंडका में लगी आग है जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। और दूसरी ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे पर, जिसके लिए कोर्ट के कमिश्नर वहां पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती भी दिख रही है। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। तो